Hello students, we will studying SS of standard 6 chapter number 15 गवर्नमेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टडी किया था। देन नाउ वी विल स्टडीing कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। In this type of governance, the importance of quality or similarity is given to all. The government operating on the basis of communism manages the system of governance on the basis of equality and similarity. इस गवर्नमेंट्स के अंदर सभी को इक्वल एंड सिमिलर इम्पोर्टेंस दिया जाता है। In many countries of the world, government working on the ideology of communism is seen. वर्ल्ड में बहुत सारी गवर्नमेंट इस टाइप से उनकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म की है। In some countries of the world, communist government is formed through election. There are many examples of some rulers forming a government based on communist ideology and becoming the sole ruler in the long run. The administration and governance is done considering economically, ideological and intellectual equality among workers, laborers and exploited people. Today, some rulers who rule individual or forcibly have left communism and adopted monarchy or dictatorship. Communist ideology is known in the world as the leftist ideology और डाबेरी आइडियोलॉजी। इनको लेफ्टिस्ट और डाबेरी आइडियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देन उसके बाद गवर्नेंस आती है मोनार्ची। Monarchy, in this type of government, any one person governs as a ruler. यहाँ पर एक ही कोई भी होता है, किंग होता है जो वन मैन रूल करता है। The title of a ruler is inherited. हेरिटेड के हिसाब से मतलब जैसे किंग है, किंग का जो सन हुआ वो फिर से किंग बनेगा। देन उसी का फैमिली जो है वो एक हेरिटेज चलता रहेगा, उसमें वन बाय वन वही लोग रूल करते रहेंगे पूरी कंट्री पर। पीपल डू नॉट हैव राइट टू चूज देयर रूलर इन दिस टाइप ऑफ गवर्नेंस। टुडे मोनार्ची इज सीन इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एट सम प्लेसेस इन मोनार्ची इलेक्शन आर हेल्ड फॉर नेम सेक, है ना। कहीं पर बहुत सारी गवर्नमेंट्स यहाँ इस टाइप से चलती है वर्ल्ड में, बट कहीं पर इलेक्शन होता है लेकिन सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन वहाँ पर जो रूल होता है वो वन पर्सन ही रूल करता है। इन मोनार्ची द रूलर टेक्स द डिसीजन कीपिंग हिमसेल्फ इन द सेंटर। द डिसीजन टेकिंग बाय वन पर्सन हियर इज कंसिडर्ड द फाइनल। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द वेल बीइंग एंड कन्वीनियंस ऑफ द रूलर रेदर देन पीपल। यहाँ पर इम्पोर्टेंस सिर्फ जो वन मैन फाइनल डिसीजन लेगा उस वही फाइनल डिसीजन होगा। किसी दूसरे को डिसीजन लेने का कोई वहाँ पर राइट नहीं होता है। इस टाइप से अगर आपने सुना हो तो नॉर्थ कोरिया में इस टाइप का रूल चलता है। वहाँ पर ओनली वन ही किंग नहीं बोलते हैं उनको, लेकिन उनका एक ही का रूल चलता है, जो वो बोलेंगे वही फाइनल होगा। देन डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में डेमोक्रेसी चलती है इसलिए हम यहाँ पर आगे डेमोक्रेसी के बारे में स्टडी करेंगे। द वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी। वी हैव सीन दैट रूल इज़ कैरिड आउट एट लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे चलती है, लोकल लेवल पर, जैसे तालुका है, तालुका में नगर पालिका वगैरह होगी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा। देन स्टेट लेवल होगा, स्टेट लेवल जहाँ पर चीफ मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट होगी। देन नेशनल लेवल होगा जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और उनकी मिनिस्ट्री होगी।
है ना, इस टाइप से रूल होता है। डेमोक्रेसी फंक्शन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल एंड देयर नीड्स आर केप्ट इन सेंटर वाइल प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, है ना। डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंस पीपल्स को दिया जाता है और उनकी जो भी नीड्स वगैरह है उसको ध्यान में रखा जाता है और उसी को ध्यान में रखकर फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। डेमोक्रेटिक रूलर्स गवर्न द गवर्नमेंट सो दैट द पीपल कास्ट वोट इन देयर फेवर। ओके, डेमोक्रेटिक रूल में पीपल्स जो वोट करते हैं जिसके फेवर में उन्हीं की गवर्नमेंट बनती है। Democratic values are preserved on the basis of constitution. Development and well-being of the people are given importance in democracy. The government must make plans and schemes to ensure equality, security and convenience to everybody. है ना, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को सारे प्लान और जो भी स्कीम होती है वो सबको इक्वली सबको उनकी सिक्योरिटी इक्वल हो सभी को और सभी को इक्वलिटी मिले, इस टाइप से गवर्नमेंट हर एक रूल को और प्लान को फॉलो करती है। गवर्नमेंट एंड लॉज, फ्रेमिंग ऑफ लॉज इन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑल शुड फॉलो द लॉज, है ना। जो गवर्नमेंट लॉज बनाती है उसको सभी को फॉलो करना होता है। वेरियस लॉ have important place for working of government. Government has power to amend laws along with their implementation. People can challenge the government laws, है ना। गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है उसको सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन अगर कोई लॉ पीपल्स के अगेंस्ट में है या उनको ऐसा फील होता है तो पीपल उनके गवर्नमेंट के लॉज को भी चैलेंज कर सकते हैं। पीपल कैन सीक कोऑपरेशन ऑफ कोर्ट्स for their rights and against justice done to him in the context of the laws of procedure of the government. When people feel that they are not implemented properly, they can raise their voice in the court. The court may suggest or order the government for various issues wherever the needs is felt, है ना। तो पीपल्स को जहाँ पर लगता है कि लॉ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं और बराबर वर्क नहीं हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं उसके लिए, और कोर्ट से जो जजमेंट मिलता है वो गवर्नमेंट को जो भी सजेशन होते हैं वो सजेशन भी करते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं वो गवर्नमेंट को, ताकि वो लॉज वगैरह प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। ओके, ये लेसन हमारा यहीं फिनिश होता है और इसी के साथ आपका एसएस का सिलेबस भी फिनिश होता है। ओके, देन वी विल डू रिवीजन। ओके, थैंक यू, बाय।